और गाइस, क्या हाल चाल। एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल सुपर मारियो के प्रस्तुत चूतिया काट खेल में। आज आपका भाई बहुत पावर में था, तो सुबह से गेम में लगा था कि आज एक और वीडियो ज़्यादा डाल दे तो अच्छा है। और एक अनाउंसमेंट है गाइस आपके लिए कि रोज़ की 2 वीडियोज़ अपलोड होंगी, एक दोपहर को एक रात को। कोई टाइम मैं फ़िक्स नहीं कह सकता क्योंकि मेरा सोने उठने का टाइम फ़िक्स नहीं है। मैं अनइवन स्लीप लेता हूँ और कोई काम की वजह से। तो आज हमने आपके भाई ने सोलो वर्सेस डुओ खेल दिया। इसी सोलो वर्सेस डुओ में आधे गेम में आपके भाई ने 6 किल रखे और लास्ट के 2 सर्कल में 10 किल निकाल लिए, 16 किल। मैंने ऑट ड्रॉप लिया था, मेरे को लगा 1-2 स्क्वाड आएंगी, पर साला कोई एक चूतिया उतरा था। मैं उससे पहले उतर गया। मैंने उतरते हुए उसको देखा, मैंने अभी देखा भी नहीं था। मैं ऐसे उतरा, सामने मुझे पैराशूट दिखा, सीधी गन ली। गन में पहले तो डेजर्ट ईगल, फिर ऊपर मुझे AKM और S12 के दोनों मिल गई। तो मैंने थोड़ा सोचा कि वो इधर लूट रहा होगा, तो इस तरफ आया। साला इस तरफ था ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ चला गया। फिर वापस फुटस्टेप आया कि वो सामने की तरफ है। उसकी पूरी की पूरी फटी पड़ी थी। साला मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर उसको पता नहीं क्या हुआ, वो सामने स्टेज पे चढ़ गया और उसने इधर कर दिया चुतिया पा। खत्म। ये पहला किल निकला। फिर यहाँ पे कोई नहीं था तो शांति से थोड़ा सा देखा। M4 मिली तो ले ली। उसकी वैसे घूमा, थोड़ा टेंट वेंट देखा, पर कुछ ज़्यादा लूट दिखी नहीं मेरे को। और लूट में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रखता भी नहीं मैं। फ्लेयर आती है तो फ्रेंड्स को बोल देता हूँ कि लूट लो। पिछले वीडियो में फ्लेयर में थोड़ा इंटरेस्ट था क्योंकि टीममेट साथ में था। वो किल निकालना शुरू किया था, मेरी फटी थी कि वो मेरे से ज़्यादा किल ना निकाल ले, इसलिए मैंने उसे ड्रॉप गन लेने ही नहीं दी। पर फिर भी, और जैसे ही मैं यहाँ पे स्कारल लेने आया, मेरे को सामने से फायर आया घरों की तरफ से। फिर भी मैंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर इधर आया थोड़ा। मैंने सोचा M4 की, आई वॉज वेटिंग फॉर M4। एक M4 मिल जाए तो मैं रश कर दूँ किधर भी। एक AKM और M4 लेके, मेरे पास पहले से 3x था तो ऐसे घूम के गया। इसकी पेटी में मुझे मिनी 14 पहले दिखी और ये M4 मिल गई मुझे। और आपके भाई का कॉन्फिडेंस लेवल वापस आसमान फाड़ चुका था। M4 और AKM, और मैंने देखा तो मेरे पास लेवल 3 वाली वेस्ट भी थी। मैंने कोई ज़्यादा लूट की नहीं, बस इधर से ये पेन किलर और इतना थोड़ा सा चीज़ें उठाई और निकला मैं सामने की तरफ। आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स दी एनिमीज, जहाँ पे फायर आया था। और इस पेड़ के पास पहुँचते ही, इस पेड़ के पास पहुँचा, थोड़ा आगे गया तो पीछे से एक बॉट आया। देखो फायरिंग किया, ये बॉट को मारा। और ये बॉट भैया का आशीर्वाद ने हमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट करवा दिया, 6x दे दिया और M4 की बहुत सारी एमो। और अभी मज़ा आएगा। पर पहले ये वाले 2 जो जने मुझे दिखे थे, वो पता नहीं चिपक गया था वो स्वेट की वजह से। माई हैंड वॉज लिटिल। देख लो, ये रिकॉल ज़्यादा हो गया, हाथ चिपक गया था मेरा, इसलिए इन दोनों को तो नहीं मार पाया। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी फटी कि ये लोग कैंपर है, अगर मैं ओपन में गया तो फिर भी मैंने थोड़ा सा स्प्रे दिया इन लोगों को, गोलियां बिगाड़ी 5.56 की। आगे गया, मुझे लगा थोड़ा व्यू मिल जाए, पर नहीं मिला। मैंने चांस लिया थोड़ा, ओपन में भी गया अभी खड़ा होके, देखा नहीं दिख रहा है विजुअली, क्योंकि वो लोग वहाँ पे थे ही नहीं, वहाँ से भाग चुके थे। पर मुझे लगा वो लोग वहीं पे थे, इसलिए मैं थोड़ी देर पे स्कोप खोल के देख रहा था। थोड़ा इन लोग को चांस दिया कि बाहर आ जाओ, पर वो लोग थे ही नहीं वहाँ पे, तो कौन बाहर आता। फिर मेरी थोड़ी फटी कि ये लोग मार सकते हैं कैंपिंग करके, इसलिए मैंने फॉल बैक कर दिया, पीछे चला गया। और पीछे जाते ही मैं सीधा टेंट की तरफ देख के सीधा मैं गया रोजोक हिल। रोजोक के इस वाले पहाड़ पे चढ़ा, पर मेरा ध्यान उधर था, क्योंकि अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ, उन लोग को लगा मेरा ध्यान इस तरफ नहीं है तो वो लोग मुझे मार सकते हैं, इसलिए मैंने उसी तरफ मेरा ईगल आई देख रखा था। फिर रोजोक हिल पे आया, अभी तो कोई नहीं था, पर फिर भी सेफ्टी के लिए गन हाथ में ले ली मैंने।
और रोजोक में देखा तो घर के दरवाजे खुले हुए थे, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि रोजोक में कोई तो है। फिर वहाँ पे मुझे कुछ चमकता हुआ दिखा, पर वो पेड़ के पत्ते थे, चमक रहे थे, तो कोई ज़्यादा मैंने अटेंशन नहीं दिया उनको। थोड़ा आगे गया और लेफ़्ट में रेड कलर की बिल्डिंग है, वहाँ पे छत पे जैसे ही नज़र डाली और एक चूतिया दिख गया। मैं ये पता नहीं कैसा नहीं है, इतना डैमेज खा के इसको पता नहीं कितनी गोलियाँ चाहिए मरने के लिए, पर वो सेफ चला गया। मैंने भी थोड़ा आगे जाके रोजोक हिल गया मैं। ये इस गेम का सबसे बड़ा चूतिया यही है, पता नहीं ये क्या पागलपंती कर रहा था। थोड़ी देर इसने घर में बैठ के हील किया, पहले मैंने डैमेज दिया था, वो फुल लो था, वो ऑलमोस्ट लीड था। थोड़ा आगे गया, मैंने विजुअल लिया रेड बिल्डिंग पे, मैंने टावर चेक किया क्योंकि टावर में बहुत सारे लोग कैंप करते हैं। टावर पे देखा, टावर पे कोई नहीं था। फिर वो वापस अभी थोड़ी देर के बाद टेरेस पे आया सामने। मैंने इधर चेक किया, अगर कोई सो रहा है घास में तो ख़त्म करूँ, पर कोई नहीं। वापस आया, थोड़ा सा डैमेज लिया, फटी पड़ी और निकला इधर उधर से। और इसको पता नहीं क्या हुआ, पीछे वाले घर के पीछे गया, ये चूतियापा मेरे को समझ में नहीं आया, इसने क्या बकचोदी किया उधर, मेरे को कुछ भी कतई मेरे को नुबड़ा लगा। ये रोड पे जाके कौन सोता है भाई, तेरे बाप का राज समझा है। बगीचे में आके सो गया आराम से, तेरे को कोई जूस देना नहीं आएगा उधर। उसका टीममेट वहाँ पे था, उसको पता था, मैंने उसे देख लिया, पर वो पीक नहीं ले रहा था। और इन लोग की थर्ड पार्टी हो गई पीछे से। वो बंदा जो दौड़ के आ रहा है, बंदे को मार दिया उसने, पर फिर भी मैंने उसको मार ही दिया। वो पीक नहीं पीक ले रहा था, नहीं कुछ कर रहा था। तो मैं थोड़ा आगे गया, रेड जोन था, तो रेड जोन के साथ तो पबजी ने मादरचोद पूरा मेरे को मारने के लिए तो पैसा भी नहीं खाता, मुफ्त में मेरे को मारता है पबजी। रेड जोन में मेरा स्क्वाड में और मेरा स्क्वाड जा रहे थे, तो एक बार मेरी गड्डी पे बॉम्ब डाल दिया भाई। मतलब क्या, पबजी का हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी हमारे साथ ही स्कैम होते हैं पबजी में। तो फिर भी चेक किया इधर थोड़ा, और फिर उस ग्रीन कपड़ों वाले बंदे को इस बॉट ने आके डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उस बॉट को वो जैसे ही मारने लगा, मैंने बाहर जाके बाहर नहीं, खिड़की से भी स्प्रे मार दिया और ख़त्म कर दिया। मेरा फेवरेट कॉम्बो है एकेएम और बैरल, पर अभी इसे आगे जाके बैरल तो एकेएम ही है। यह बॉट है तो थोड़ा स्टाइल वाइल मार दिया, प्री फायर दे दिया, ऐसा वैसा कुछ किया, बॉट मार दिया आराम से। 6 किल हुए। और अभी इतना बड़ा सर्कल था मदरचोद, मेरे को समझ में नहीं आया बंदे लड़ किधर रहे हैं। 6 किल थे, 6 के 6 रहे। लास्ट 2 सर्कल में 10 किल निकल गए। पता नहीं कितने कैंपर थे इस वाले मैच में मदरचोद। फिर मैं वापस रोज़ो किल गया, शायद कोई आ जाए, इसको चेक किया, इसमें से बैरल उठाई, देख लो बैरल मिल गई मेरे को। मैंने सोचा एकेएम ही रखता हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं बैरल ले ले, मज़ा आएगा। और बैरल लेते ही आई, ये मज़ा आ गया। जैसे बैरल और स्कोप और बहुत कुछ मिला। बैरल रखी, वापस गया मैं रोज़ो किल, पर कोई नहीं दिखा। दिल से इस मैच में मुझे जितना बोर हुआ हूँ, कोई किसी मैच में नहीं हुआ हूँगा। इतना चूतिया मैच था ये, पता नहीं, पर बहुत ही बेकार मैच था ये। पर फिर भी मैंने किल निकाल लिया, चिकन डिनर निकाल लिया, तो मैंने पोस्ट कर दिया, फिर अपलोड कर दिया। मेरे को वीडियो में कोई भी एक भी सीन काटना पसंद नहीं है, इसलिए मैं कुछ कट नहीं कर रहा हूँ। मैं पूरा का पूरा वीडियो अपलोड करता हूँ, पूरा का पूरा वॉइस ओवर करता हूँ। मैंने चेक किया, कुछ नहीं दिखा। फिर सोचा कि गड्डी ढूंढते हैं रोड पे, तो पैंट चौधी कोई गड्डी नहीं थी। ढूंढा, एक गड्डी नहीं मिली। फिर मैंने सोचा रोजोक में भी एक गराज है, वहाँ से टायर दिख गया, मैं समझ गया अंदर डासिया है।
और एक चीज़ की कमी थी, ये M4 का स्टॉक वो इधर मिल गया मुझे, थोड़ा एमओ भी ज़्यादा ले लिया और फिर हम निकल लिए। देखो तुम्हारे बाइक की गड्डी ऐसे चमकती है। रोज़ अपनी स्किन को कपड़े धोने वाले पाउडर से धोता हूँ रोज़, इसलिए चमकती है इतनी। गड्डी लेके निकला, बाइक देखा, सोचा बाइक लेता हूँ, पर नहीं लिया, घुमा लिया। और मेरे को पता नहीं है, मैं जिस टेंट पे लैंड किया था उधर ही जाने का मन कर रहा था बार बार, पर उधर मदरचोद कोई आया ही नहीं, पूरे मैच में कोई नहीं आया। मैंने एक बार चेक किया इधर जाके, अभी पहले आगे वाले स्कूल वाले घर चेक करेंगे। घर चेक किया, कोई नहीं है। और मैंने इधर से मारा राइट टर्न जाकर मैंने सोचा वापस टेंट पे देखता हूँ, अगर कोई रश करने आया तो मदरचोद पूरा रैंक पुश लॉबी था, कोई नहीं आया रश करने। आखिरी में एक स्क्वाड ने रश किया, वो भी एक स्प्रे में चली गई। ये देख लो, कोई नहीं दिखाई दे रहा अभी तक। उस नुबड़े की पेटी जल रही है। मैं निकला गड्डी लेके, मैंने सोचा अभी पोचिन की चलते हैं, चलो, पर पोचिन की जाते ही कोई नहीं। पोचिन की पहुँचते रास्ते में ये वाली पेटी दिखी मेरे को, पर पेटी देखते ही मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि चलो किल मिलेंगे, पर मदरचोद कोई नहीं था। और किल फील्ड को पता नहीं इतना चलने का मन क्यों कर रहा था, चली जा रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पता नहीं मदरचोद साले लड़ कहाँ पे रहे थे। मेरे को भी बोल देते मैं भी आ जाता पार्टी लेने, पर साला कोई नहीं बोला। देखा पोचिन की खा ली। ये सारे भोसड़ी वाले कदर पता नहीं किधर निकल गए। फिर वापस पोचिन के बाहर गया, मेरा तो सर घुमा हुआ है, इसलिए डासिया भी घुमा ली। चेक किया शायद कोई मिल जाए, वो थॉट है ना, वो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने कोशिश कर ली वापस एक बार कोचिंग की जाके, पर बैंचोद कोई नहीं मिला। आगे जाके ये यूएस दिखी, पर इग्नोर किया मैंने, पर कोई नहीं, फिर भी चल गया मेरा काम। ये स्क्वाड हाउस चेक किया, कोई नहीं था इधर। शांति से थोड़ा सा और आगे गया, वापस मैं वहाँ पे जाएगा वो टेंट जहाँ पे मैं लैंड किया था। पर अब भी मैं जाते ही क्या ही मज़ा आया। अब इस बार उस टेंट पे जाते ही क्या ही मज़ा आया, क्या ही मज़ा। पहले तो ये फॉग में बेंचो दिखता नहीं है कुछ, पता नहीं कि हम किस तरफ जा रहे होते हैं, जैसे आंख बंद करके गड्डी चलाए जाओ बेंचो। इस मैच ने तो दिमाग की माच होती पूरी की पूरी। ये डासिया देख लो, वापस ऐसे डासिया घुमाई, फिर टेंट की तरफ चल दिए हम लोग। चलो, और इस बार जैसे ही मैं टेंट पे पहुंचा, जैसे ही मैं टेंट के सामने वाले रिज पे पहुंचा, इधर उतरा, चेक किया, जैसे ही मैं पहुंचा हमें फिर कोई नहीं मिला। पता नहीं सब कहाँ चले गए थे, पर मिल ही नहीं रहे थे। किल फील्ड में पता नहीं ऐसा किल फील्ड को मन कर रहा था कि यार जल्दी चलती हूँ। 6 बंदे थे, 27 बंदों से 15 बंदे बचते हैं, तब तक मेरा एक किल नहीं। बाकी सब पता नहीं कहाँ पे लड़ रहे, अपनी मरवा रहे हैं। मैंने बोला मेरे को भी बोल दो कहाँ पे मरवा रहे हैं, मैं भी थोड़ी मार लूँगा, पर नहीं, हमें तो अकेले मरवानी है, तो मरवाओ फिर। रोज़ोक देखा, रोज़ोक में पेंचो कोई नहीं आया वापस। थोड़ी देर देखा, फिर फॉग था तो मैंने इधर ही थोड़ी देर गोल गोल घूमा, और मेरी फटी पड़ी थी क्योंकि मैं पूरा ओपन में था। अगर किसी दो जने की एक स्क्वाड को मैं दिख गया तो वो मुझे पूरा ख़त्म करेंगे। 2 जने मेरे अकेले पर पूरा स्प्रे आएगा तो मेरा ख़त्म। मेरी फटी पड़ी थी इधर घूमने को, इसलिए मैं ज़्यादा ओपन में भी नहीं जा रहा था, इधर ऐसे ही गोल गोल घूम रहा था। फॉग चला जाए, मैप देखा, कोई नहीं दिख रहा, कोई एक बंदा नहीं दिख रहा मादरचोद।
थोड़ी देर हो गई और थोड़ी देर के बाद फॉग थोड़ा सा लाइट हुआ, थोड़ा कम हुआ और ये सब कुछ क्लियर दिखने लगा। तो मैं अपनी गड्डी लेकर वापस निकल लिया। थोड़ा क्लियर हुआ, देख लो। अभी अपनी गड्डी ले ली और जैसे ही देखा फ्यूल ख़त्म। वो सामने स्कूल के सामने पड़ी बाइक, उधर तक भी ये चूतिया डासिया मेरे को नहीं ले गई। देख लो, इधर साइड में पार्क कर दी। आगे दौड़ते हुए गया। मेरी फट रही थी ओपन में दौड़ते हुए कि अगर किसी को दिख गया और स्प्रे आ गया मस्त वाला, मेरा तो राम नाम सत्य है। ये बाइक उठाई, मेरे को लगा वो यामाहा वाली स्किन दिखेगी, पर उसने भी पोपट कर दिया। स्किन का टाइम लिमिटेड था, स्किन ख़त्म हो गई। मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, चलो। थोड़ा और आगे गए और ये बग्गी दिखी। बग्गी दिखी, बाइक के ऊपर से हमने चला ली, फिर भी बग्गी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने बोला ठीक है चलो, पबजी में ग्लिच तो रोज़ होते हैं, रोज़ की बात है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इधर बंदे देखे, ये बग्गी जैसे ही मैंने इधर अनइवन पोजीशन पे देखी, मेरे को वापस थोड़ी आई होप दैट इधर कोई हो सकता है, पर मादर कोई नहीं। साला सब मेरे पीछे घूम रहे थे, क्या कोई दिखा नहीं। फिर मैं चला गया इधर। और मैंने फिर अपनी गड्डी लेके गया। मैं आगे घूमता रहा, पर कोई नहीं दिखा। मादर चूत साला, बंदों को ढूंढ रहा हूँ या घास में सुई ढूंढ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। 16 बंदे हैं, 16 में से एक भी मेरे को नहीं दिखा। सोलह में से 10 तो हमने मारे हैं, 6 का क्या 16, 15, बाकी तो 5 ऐसे ही मर गए होंगे। 15 हुए। वापिस रोज़ो किल आया। वो होता ना, भारत घूम के वापस मंदिर पे ही आती है, ऐसे घूम के मैं वापस रोज़ो हिल पहुंच गया। पर रोज़ोक में देखा कि शायद कोई मिल जाए, शायद, फिर भी मदरचोद कोई नहीं मिला। फिर बग्गी लेके वापस निकल लिया। और इसमें बग्गी अपना नंगा नाच दिखाएगी, अभी आगे जाके देख लो। बग्गी को बोला अभी रोक ले तो हम कहीं जाए नहीं, मैं तो नाचूंगी। फिर है नाच ले। जैसे ही आइलैंड पार किया, ये पहला ब्रिज, बूस्ट पे जा रहा था। ये दूसरा ब्रिज पार करते ही हमने जैसे ही टर्न लिया, ये बग्गी का नाच शुरू। देख लो, ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस तरफ जंप करती थी, उस तरफ जंप। बग्गी थी या जंपिंग जोकर समझ में नहीं आया। और ये वापस बग्गी सीधी हो गई, मान गई थोड़ी देर मनाने के बाद। और वापस हम निकल रहे जोन में। जोन में जाते ही मुझे ये ट्रिपल स्टोरी और स्क्वाड हाउस दिखा। स्क्वाड हाउस और ट्रिपल स्टोरी दोनों के बीच में से बग्गी निकाली। ना ही फुटस्टेप, ना ही फायर, कुछ नहीं, तो कोई नहीं था उधर। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया तो सामने पहाड़ पे मुझे एक बंदा दिखा देते, थोड़ी सी उसकी झलक मिली, पर वो एक बुश था, वो पत्तों वाला झुंड था एक पत्तों का। मैंने बग्गी थोड़ी दूर रोकी, थोड़ा आगे गया, मुझे लगा शायद बंदा हो तो मार देंगे। अभी फाइनली गेम प्ले आपके भाई का होता है शुरू। इधर कोई नहीं दिखा, पर अभी बंदे दिखे। देखो सामने लाल बिल्डिंग में एक बैठा था, फिर भी ख़त्म एक स्प्रे में। मेरे को ग्लिच में पूरा दिख रहा था, पर जैसे ही स्कोप इन करता हूँ मेरे को नहीं दिख रहा था। मैंने उसको ख़त्म नहीं किया। मैंने सोचा वो आएगा उसका टीममेट रिवाइव करने, पर उसने उसको नीचे बुला लिया। थोड़ा सा स्मार्ट था उसका टीममेट, और वो दोनों स्मार्ट थे, पर फिर भी
हो गया तो कांड क्या कर सकते हैं। मेरे को नेड करना इतना ज़्यादा नहीं आता, फिर भी मैंने ट्राई किया पर टट्टी हो गया। अभी उसका टीममेट आएगा ऊपर अपनी मुंडी लेके, उसको भी 4 पैर पे कुत्ता बना के वापस भेजेगा मैं, देख लो। अभी उन लोग देख लो, अभी फायर किया थोड़ा, उसका टीममेट आया अपनी मुंडी लेके, कुत्ते की औलाद साले भोसड़ी के, ऊपर आएगा। और पीछे से एक बंदा पता नहीं मेरी बग्गी लेके चला गया और देखो क्या ही जंप मार दिया उसने। वो आखिरी उसका ऑलमोस्ट लेट था, पता नहीं उसको पता ही नहीं चल रहा था किधर से पड़ रही है। वो पूरी उसकी फट के 4 पड़ जाता था, उसका काम तमाम था, पर वो बच गए। फिर मैंने उन लोग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ट्रिपल स्टोरी वालों को मेरा पूरा विजुअल मिल रहा था उधर, इसलिए मैं वापस कवर में गया। और वो वापस देखो खिड़की में से अपनी मुंडी दिखाई, वो नीचे उतर गया। ग्लिच में मुझे पूरा दिख रहा था वहाँ पे क्या हो रहा है। फिर मैंने थोड़ी देर देखा कि उसका टीममेट पीक ले, फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कर दिया रश। अब बोला देखो जो भी होता है हो जाने दो, मैं तो घुसूँगा जाके। और जैसे ही मैं ऊपर जाने की कोशिश की, इन लोगों ने स्मोक किया, पर मैं नेट समझ के वापस चला गया। जैसे ही नीचे गया, यहाँ पे एक गड्डी आ गई, M4 वाले को भी उड़ाए, एक ही स्प्रे में दोनों उड़ गए। स्मोक किया पर मेरी फट रही थी स्मोक में ऊपर जाने को। फिर मेरे को आवाज़ आई इन लोग का, एक टीममेट नीचे कूद गया। मैंने देखा नीचे से आ जाए ऊपर से आ जाए, कोई नहीं आया, शांति से बैठे थे वो लोग। फिर थोड़ी देर मैंने वापस वेट किया कि आजा भाई मार लूँ तेरे को, पर आया ही नहीं। मैंने बाहर भी चेक किया, बाहर नहीं था। फिर मैंने बोला जो भी हो जाए चलो घुस जाओ अब तो, और मुझे दिख गया उसके पैर सीढ़ियों पे। उसका थोड़ा सा डैमेज दिया, करके घुस गया, नॉक, रिलोड कर लिया। और अभी वो सामने खड़ा है और वो भाई रिवाइव देने में लगा है, प्रो प्लेयर है। स्मार्ट थे पर इतने भी स्मार्ट नहीं थे, पूरे नूब थे। बैग खाली किया, एमओ भर लिया। नेड तो पता नहीं, मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ, कम ही करता हूँगा, कभी कभी ही करता हूँ, रेयर केस। फिर वापस मेरे को ना कवर में ना रहने की बड़ी चूल होती है साला। मेरे को कवर में रहने को बोलो, शांति से बैठने को बोलो, वो मेरे से होगा नहीं। मैं किधर भी दौड़ के चला जाएगा, चाहे फिर मैं कुत्ता बन के ही क्यों ना लौटूं। पर फिर भी कोई नहीं, चूतिया हूँ हम, चूतियागिरी तो करके ही मानूंगा, इसे थोड़ी छोड़ेंगे। और ये बग्गी का एक और स्टंट, मादर चोद साले को पता नहीं चलता, बग्गी चलाना नहीं आता। इसको स्प्रे दिया और उसका ग्रोजा वाला टीममेट था, मैंने आवाज़ सुन के थोड़ी फटी थी मेरी, और उसको स्प्रे देते और देखा भाई पता नहीं किधर ही मार रहा था वो नुबड़ा में। मैंने फिर उस तरफ चेक किया, वो जिधर मार रहा था, बैंडेज लगाई, पहले हीलिंग किया, थोड़ा बूस्ट मार लिया। एक्चुअली सोनिक भैया की कंप्लेन थी कि ये बहुत बुरी आदत है तेरी कि तू 75% हेल्थ करके बूस्ट नहीं मारता है, ये बुरी आदत है। तो मैंने वो आदत चेंज कर ली अपनी, अब मैं 75% हेल्थ करके मैं बूस्ट मार देता हूँ। मैंने इस तरफ चेक किया कोई है, पता नहीं वो ग्रोजा वाला किसको मार रहा था। फिर मैंने रिस्क लिया ओपन में जाने का, इसको लूटा, इसमें से ग्रोजा ले ली पहले, पर ग्रोजा में आ गया था 2x। मैंने ऐसे देखा रिलोड के वक्त, तो 2x थ्रो किया, वापस गया मैं, मेरा एमओ लिया, रेड डॉट लिया, पेन किलर लिया और वापस चल दिया मैं ट्रिपल स्टोरी की तरफ। नहीं, ट्रिपल स्टोरी की तरफ नहीं गया मैं, वापस ऊपर चला गया। ऊपर जाते ही मैंने देखा कि जोन अभी थोड़ी देर में ही बंद, छोटा होने वाला है, श्रिंक होने वाला है। और देख लो आज तो पबजी भी अपने साथ है, आज तो फिर क्या टेंशन की बात है। फिर मैं ड्रॉप वाला स्मोक दिखा मुझे राइट में, पर मैंने सोचा इधर कोई होता है तो मार दूँ। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, चलो ड्रॉप देख लेते हैं। मैं जैसे ही ड्रॉप की तरफ जाना शुरू करता हूँ, मेरे कान के बगल से थोड़ा सा मैं रह गया, उसका एम बेकार था, देख लो कान के बगल से गोली गई स्नाइपर की। AWM थी उसके पास शायद, क्योंकि गिली सूट था तो AWM ऑब्वियसली हो सकती है।
और मैंने उसकी पेटी चेक नहीं की, पर उसने एक गलती की कि मेरे पर एक स्नाइपर शॉट करके पहले अपनी पोजीशन रिवील की और फिर भाई ओपन में दौड़ने लगा। इसके बाद का एक लोड भी पूरा टट्टी इस पर ही जाएगा। फिर भी थोड़ा सा डैमेज किया, उसकी पोजीशन पता चल गई, फिर शो पे मैंने उसका खत्म कर दिया और ये डन। तेरा किल आयुष्मान सिंगा। और इसको पता नहीं चलता स्नाइपर कैसे चलाते हैं, इसको सिखाओ भाई, कोई नर्सरी में ले जाओ, स्नाइपर सिखाओ। ओम के नाम पे टट्टी करते हैं साले। ओम ले जाते हैं, ना ही उनके टीममेट को देते, ना ही खुद अच्छे से चला सकते हैं। वैसे हम तो स्नाइपर है ही नहीं अच्छे, फिर भी हम कभी कभी चला लेते हैं थोड़ी बहुत टट्टी। ड्रॉप देखा पर ड्रॉप के पास कोई नहीं था और मेरा कोई मूड नहीं था ड्रॉप लूटने का, तो मैं ड्रॉप के नज़दीक भी नहीं गया, वहाँ से ही वापस चला आया। मैंने चेक किया कि ओपन में रहने से अगर कोई आ जाए वहाँ से, पर कोई नहीं आया, इसलिए वापस चला गया। अब मैंने देखा तो सिर्फ 4 अलाइव, यानी 1v3 है, 1v2 और 3 है और 1 है। ओके, तो मैं वापस ट्रिपल स्टोरी की तरफ जा रहा था। मैंने सोचा अभी उधर जाके थोड़ा एंगल वेंगल मिलता है तो चेक करते हैं। तो ट्रिपल स्टोरी की तरफ जा रहा था बस दौड़ते हुए, क्योंकि बेंचो बंदे तो मेरे को दिखने वाले नहीं है, दिखे तो गए पर साला कोई दिखा ही नहीं मेरे को। इस मैच में मैं बहुत बोर हो गया। आखिरी में तो मैंने वो स्प्रिंट लगा के फ़ोन ही छोड़ दिया साइड में, इसको जिधर जाना है जाए, मरना है मरे। इसमें से M4 का थोड़ा एमो लिया, उस गिली सूट वाले को मारने में बहुत बिगड़ गया मेरा एमो, इसलिए वापस इसमें से थोड़ा लिया। इसमें से AR का सप्रेशन मिल गया मुझे, 7 का एमो स्प्रे में बहुत काम आता है। और जैसे ही मैं इस ट्रिपल स्टोरी पे पहुंचा, अंदर जैसे ही घुसा, मेरे को आई डासिया की आवाज़। ऊपर चढ़ा, इधर थोड़ा सा एंगल लिया, अगर शायद कोई दिख जाए। कोई नहीं, थोड़ी देर इधर रहा, ऊपर भी चढ़ गया, इधर से देखा शायद कुछ अच्छा मिल जाए, पर कुछ नहीं था इन लोग के पास। और थोड़ी या बस अभी ये डासिया आई, मैं दूसरे लोगों की तरह इधर TPP नहीं लेता, मैं इधर लेता हूँ, क्योंकि इधर कोई भी आके एक्सपेक्ट बहुत कम करते हैं कि इधर कोई हो सकता है। और इसके टीममेट के फुटस्टेप मेरे को लेफ़्ट से आए, तो मुझे पता चल गया था कि ये बाहर है, और मैंने सीधा नीचे आके इसको एक स्प्रे में ख़त्म कर दिया और ये डाउन। ये स्क्वाड वाइप। अभी 1v1 का फाइट था और ये आखिरी वाला बंदे को ढूंढने में भी मैं कुछ ज़्यादा ही बोर हो गया आज। मैंने हर तरफ एंगल ले लिया, हर खिड़की से उसको पीक दे दिया, फिर भी वो भोसड़ी वाला बाहर नहीं आने वाला था। उसकी तो गांड में वो गरम मेटल रोड घुस गया था कि वो मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई, मैं ऐसे सोया हूँ। पर थोड़ी देर के बाद मैंने वेट किया, थोड़ा मैं बैठ गया आराम से सेफ जगह पे कि वो मेरे को मार ना सके ऐसी जगह पे। और मैंने वेट किया कि अभी 4 3 2 और 1 जोन छोटा हो रहा है, तो मैंने शांति से इधर बैठा, वापस चेक किया, कोई नहीं दिखा। अभी मैं थक गया तो मैं शांति से बैठ गया इधर अभी थोड़ी देर। थोड़ी देर बैठा, फिर भी मेरे को वो दिखा नहीं, पर मैंने वेट किया। मी नो इंग्लिश, मी लिटल इंग्लिश, नॉट मच इंग्लिश, बट इंग्लिश। फिर मैंने थोड़ी देर राह देखी और देखा कि PUBG फिर अपने साथ है, जोन अपने पे ही है, और मुझे आखिरी बंदा दिख गया। इस बंदे को तो मैंने आखिरी में थोड़ा ट्रोल भी कर लिया। मैंने देखा कि वो पीक दे रहा है तो एक स्प्रे में उड़ाऊँ, पर ऐसा नहीं। फिर मेरे को ऊपर जाने की चुल मची कि चलो टेरेस पे जाते हैं, टेरेस से शायद दिख जाए या फिर वो बाहर आ जाए। टेरेस पे भी वो दिखा नहीं मादरचोद। उसने नेड किया पर मेरे जैसा नेड हुआ उसका। फिर मैंने सोचा कि चलो उसको ट्रोल करते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ट्राई किया, इधर जंप किया, मैंने सोचा टीम अप, चलो भाई टीम अप कर ले। और जैसे ही मैंने टीम अप किया, वो अपनी AKM लेके बाहर आ गया। और जैसे ही मेरे को उसकी वीडियो दिखा था। सो गाइस, अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे,
गुड बाय, नमस्कार।